कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे CITS या CTI के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि फीटर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आपको दो सेट मिलने वाला है यानी कि सेट 1 और सेट 2 मिलने वाला है और प्रत्येक सेट में 40-40 क्वेश्चंस रहने वाले हैं यानी कि टोटल क्वेश्चंस की संख्या जो है वो 80 क्वेश्चंस आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। और ये जो क्वेश्चंस रहने वाले ये फिगर बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न चित्र में दर्शाए गए मार्किंग टूल का आपको नाम बताना है। ये जो फिगर दिख रहा है ये किस चीज़ का फिगर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि यूनिवर्सल सरफेस गेज। यानी कि ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये यूनिवर्सल सरफेस गेज का फिगर दिया गया है और ये एक प्रकार का क्या है, तो ये एक प्रकार का मार्किंग टूल है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इसका प्रयोग किसी जॉब पर उसके बेस के समानांतर रेखा खींचने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये यूनिवर्सल सरफेस गेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न चित्र में दर्शाए गए उपकरण का क्या नाम है। यानी कि आपको इस फिगर में देखकर बताना है ये किस उपकरण का फिगर दिया गया है, इसका नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि स्क्रू पिच गेज। यानी कि ये जो फिगर दिया गया है ये स्क्रू पिच गेज का फिगर दिया गया है। अब आइए इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि सेंटर जो गेज है इसका जो कोण होता है वो साधारणतः कितने कितने डिग्री में पाया जाता है। तो इसका एक होता है 60 डिग्री, एक होता है 55 डिग्री, एक होता है 47.5 डिग्री होता है किसका, तो सेंटर गेज का। नेक्स्ट पॉइंट है फीलर गेज के बारे में। तो जो फीलर गेज है इसको थिकनेस या क्लियरेंस गेज भी कहते हैं। अगला पॉइंट है रेडियस गेज को फीलेट गेज कहते हैं इसको। यानी कि जो फीलर गेज है इसका दो नाम है, कौन कौन सा, तो इसे थिकनेस गेज भी कहते हैं और इसे क्लियरेंस गेज भी कहते हैं। और ये जो रेडियस गेज है इसको फीलेट गेज भी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न चित्र में दर्शाए गए मैकेनिज्म में लेबल किए गए ए भाग का क्या नाम है। यानी कि इस फिगर में आपको इस ए वाले भाग का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि रैक। इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, तो इस वाले भाग को रैक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। स्लिप गेज में यह क्रिया दर्शाती है। यानी कि ये जो स्लिप गेज दिया गया, ये जो क्रिया इसमें दिया गया दिखाया गया है ये किस चीज़ को दर्शाती है, यानी किस क्रिया को दर्शाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि रिंगिंग विधि को। यानी कि जो स्लिप गेज जो दिया गया है ये किस क्रिया को दर्शा रही है, तो ये रिंगिंग विधि को दर्शा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए चित्र में नॉट का नाम है। यानी कि इस फिगर में आपको देखकर बताना है ये किस नॉट का फिगर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि स्क्वायर नट। ये जो फिगर दिया गया है ये स्क्वायर नट का फिगर दिया गया है। अब आइए इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि यह नट वर्गाकार होता है। यानी कि जो स्क्वायर नट जो होता है वो वर्गाकार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका ऊपरी भाग जो होता है वो 30 डिग्री तक चैम्फर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चित्र में दर्शाए गए पंच का क्या नाम है। यानी कि ये जो फिगर में आप देख रहे हैं ये जो पंच दिया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि बेल पंच। ये कौन सा पंच है, तो ये बेल पंच का फिगर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। चित्र में दर्शाए गए पंच का क्या नाम है। अब आपको इस वाले पंच को देखकर बताना है ये कौन सा पंच है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि डॉट पंच। यानी कि ये जो फिगर जो दिया गया है ये डॉट पंच का फिगर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न चित्र में दर्शाए गए आउटसाइड माइक्रोमीटर में लेबल किए गए ए भाग का आपको नाम बताना है। यानी कि इस फिगर में ये तो फिगर पहला तो ये जो फिगर दिया गया है ये आउटसाइड माइक्रोमीटर का फिगर दिया गया है। इसमें ये जो ए वाले भाग जो दिया गया है इसका आपको नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि थिम्बल। यानी कि ये जो ए वाले जो भाग है इसको क्या बोलेंगे, तो इसे थिम्बल बोलेंगे। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि जॉब की बाहरी माप लेने के लिए इसका उपयोग होता है। यानी कि आउटसाइड जो माइक्रोमीटर होता है इसका उपयोग किस लिए होता है, तो जॉब की बाहरी माप लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक्स के रूप में चिन्हित स्प्रोकेट का नाम क्या है। यानी कि इस वाले फिगर में आपको इस वाले भाग का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आइडियल। यानी कि इस वाले भाग को क्या बोलेंगे, तो इस वाले भाग को आइडियल बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। चित्र में दर्शाए गए भाग ए का क्या नाम है। यानी कि अब आपको इस वाले फिगर में देखकर बताना है ये जो ए वाला जो भाग है इसका आपको नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डाई होल। यानी कि ये जो ए जो है ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है डाई होल को दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। चित्र में एंगल प्लेट दिखाई गई है, इसमें भाग ए का क्या नाम है। यानी कि ये जो फिगर देख रहे हैं ये एंगल प्लेट का फिगर दिया गया है और आपको इसमें इस ए वाले भाग का नाम बताना है कि ये जो ए है ये किस चीज़ को दर्शा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ये रिब को दर्शा रहा है। यानी कि ये जो ए है ये रिब को दर्शा रहा है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि जो एंगल प्लेट है वो 90 डिग्री के कोण में बने होते हैं। यानी कि ये जो एंगल प्लेट है वो 90 डिग्री के कोण में बना हुआ है। अगला पॉइंट है यह कास्ट आयरन का बना होता है। यानी कि जो एंगल जो प्लेट होता है वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है, तो वो कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। चित्र में दिखाया गया नट ए की पहचान करें। यानी कि इस फिगर में आपको देखकर बताना है ये किस चीज़ का नट दिया गया है, यानी कि इसका नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हेक्सागोनल नट। यानी कि ये जो फिगर दिया गया है किस चीज़ का फिगर दिया गया है, तो ये हेक्सागोनल नट का फिगर दिया गया है। अब आइए इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि यह नट षष्ठभुजाकार होता है। यानी कि इसके जो भुजा होता है वो 6 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका प्रयोग साधारणतः सबसे अधिक होता है। यानी कि ये जो हेक्सागोनल जो नट है इसका जो उपयोग है यानी कि प्रयोग जो है ये सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। चित्र में दिखाया गया नट बी की पहचान करें। यानी कि इस वाले नट का आपको देखकर बताना है, इसका नाम बताना है कि इसका नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि विंग नट। यानी कि ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये विंग नट का फिगर दिया गया है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इसे फ्लाई नट भी कहते हैं। यानी कि ये जो विंग नट है इसे फ्लाई नट भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका प्रयोग हेक्सा फ्रेम जो होता है उसमें ब्लेड को कसने के लिए किया जाता है। किसका, तो विंग नट का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। चित्र में दिखाया गया नट सी की पहचान करना है। यानी कि अब आपको इस वाले नट को देखकर बताना है कि ये कौन सा नट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि डोम्प कैप नट। यानी कि ये जो फिगर दिया गया ये डोम्प कैप नट का फिगर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। चित्र में दिखाया गया नट डी की पहचान करें। यानी कि अब आपको इस वाले फिगर को देखकर बताना है कि ये कौन सा नट दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्क्वायर नट। यानी कि ये जो नट दिया गया इसका नाम क्या है, तो ये इसका नाम है स्क्वायर नट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अब आपको इस वाले फिगर में देखकर बताना है ये कौन सा नट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सेल्फ लॉकिंग नट। यानी कि ये जो फिगर दिया गया है ये सेल्फ लॉकिंग नट का फिगर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। दिखाए गए डेप्थ माइक्रोमीटर के चित्र में ए क्या दर्शाता है। यानी कि ये जो फिगर दिया हुआ ये किस चीज़ का फिगर दिया गया है, तो ये डेप्थ माइक्रोमीटर का फिगर दिया गया है। और इसमें इस डेप्थ माइक्रोमीटर में आपको इस ए वाले भाग का नाम बताने की, ये जो ए है ये किस चीज़ को दर्शा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रैचिट स्टॉप को दर्शा रहा है। यानी कि ये जो भाग जो जो ए दर्शा रहा है ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, तो ये रैचिट स्टॉप को दर्शा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। दिखाए गए डेप्थ माइक्रोमीटर में के चित्र में, यानी कि जो बी वाला भाग है, यानी कि इस डेप्थ माइक्रोमीटर में आपको ये जो बी वाला जो भाग है ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, इसका आपको अब नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि थिम्बल। यानी कि इस वाले जो भाग है इसको क्या बोलेंगे, तो इसे थिम्बल बोलेंगे। ऊपर वाला क्या था, तो रैचेट स्टॉप था। और ये नीचे वाला जो जो बी जो जिस चीज़ को दर्शा रहा है इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है थिम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। दिखाए गए डेप्थ माइक्रोमीटर के चित्र में सी क्या दर्शाता है। यानी कि अब आपको ये बताना है कि ये जो डेप्थ माइक्रोमीटर है इसके जो ये सी वाला जो भाग है ये किस चीज़ को दर्शा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बैरल स्केल। यानी कि ये जो सी वाला जो भाग है ये बैरल स्केल को दर्शा रहा है। यानी कि जो ए वाला हिस्सा जो, यानी कि ए वाला जो था वो किस चीज़ को दर्शा रहा था, तो ये रैचेट स्टॉप को दर्शा रहा था। ये जो बी वाला पार्ट था ये किसको दर्शा रहा था, तो ये थिम्बल को दर्शा रहा था। जो सी वाला है ये किसको दर्शा रहा है, तो ये बैरल स्केल को दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यानी कि दिखाया गया डेप्थ माइक्रोमीटर के चित्र में डी जो है वो क्या दर्शा रहा है। यानी कि ये अब आपको इस वाले भाग का नाम बताना है कि ये जो डी है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बेस। यानी कि ये जो डी है वो बेस को दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। दिखाएगा डेप्थ माइक्रोमीटर के चित्र में ई क्या दर्शाता है। यानी कि अब आपको इस ई वाले भाग का नाम बताना है कि ये ई किस चीज़ को दर्शा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजरिंग रॉड। यानी कि ये जो ई है वो मेजरिंग रॉड को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। चित्र में दिखाई गई बेल्ट ड्राइव में भाग जो ए है वो कौन सी पुल्ली है। यानी कि अब आपको इस वाले चित्र में देखकर बताना है कि ये जो ए जो है ये कौन सी पुल्ली है को दर्शा रहा है, उसका आपको नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जॉकी पुली। यानी कि ये जो ए जो दर्शा रहा है ये जॉकी पुली को दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न चित्र में दिखाए गए ए का नाम है। यानी कि अब आपको इस वाले भाग का नाम बताना है। तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये फाइल का फिगर दिया गया है और इस फाइल में आपको इस ए वाले पार्ट का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि टैंक। यानी कि ए इस वाले भाग को, यानी कि इस ए वाले भाग का क्या नाम है, तो इसका नाम है टैंक। अब आइए इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि जो फाइल है इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो फाइल के जो मुख्य पार्ट्स हैं उसके नाम के बारे में देख लेते हैं। जैसे इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं के नाम हैं, जैसे कि एक है पॉइंट, एक है फेस, एज, शोल्डर, हील, टैंग। ये सब क्या है, तो ये सब फाइल के पार्ट्स के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्न चित्र में दिखाया गया बी का नाम है। यानी कि अब आपको इस फाइल में इस वाले पार्ट का नाम बताना है कि ये जो बी है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कंधा, यानी कि जिसे शोल्डर बोलते हैं। तो ये जो बी वाला जो पार्ट है वो शोल्डर को दर्शा रहा है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि जो फाइल है इसकी जो हार्डनेस जो होती है वो कितनी होती है, तो 60 से 64 HRC होती है।
किसकी, तो जो फाइल होती है उसकी हार्डनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। चित्र में दिखाए गए सी का नाम आपको बताने की, यानी कि अब आपको इस फाइल वाले में आपको इस वाले भाग का नाम बताना है कि ये जो सी जो है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एज, यानी कि ये जो सी वाला जो भाग है ये एज को दर्शा रहा है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि फाइल की जो लंबाई है वो हील से पॉइंट तक की ली जाती है, यानी कि ये जो हील है यहाँ से ये जो पॉइंट है यहाँ तक की लंबाई को फाइल की लंबाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न चित्र में दिखाया गया डी का नाम है, यानी कि अब आपको इस डी वाले भाग का नाम बताना है। इस डी वाले भाग का नाम बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फेस, यानी कि ये जो डी वाला जो भाग है ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, तो ये फेस को दर्शा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्न चित्र में दिखाया गया ई का नाम है, यानी कि अब आपको इस फाइल में इस ई वाले भाग का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पॉइंट, यानी कि ई वाला जो पॉइंट है, यानी कि इस फाइल में ये जो ई दर्शा रहा है ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, तो इस ये पॉइंट को दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्न चित्र में दर्शाया गया मार्किंग टूल का नाम है, यानी कि ये जो फिगर दिया गया है ये किस चीज़ का फिगर दिया गया है इसका आपको नाम बताना है। बट ये जो फिगर दिया गया है इसका क्या, ये कौन सा है, मतलब ये क्या है, तो ये एक प्रकार का मार्किंग टूल आपको दिया गया है। अब आपको इसका नाम बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एडजस्टेबल स्क्राइबर, यानी कि ये जो फिगर दिया गया है ये एडजस्टेबल स्क्राइबर का फिगर दिया गया है, और ये जो एडजस्टेबल स्क्राइबर है वो क्या है, तो वो एक प्रकार का मार्किंग टूल है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि पॉकेट स्क्राइबर की लंबाई जो होती है वो लगभग 100 mm होती है, यानी कि जो पॉकेट जो स्क्राइबर है इसकी लंबाई कितनी होती है, तो लगभग 100 mm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। चित्र में दर्शाए गए बॉल पेन हैमर में लेबल किए गए ए भाग का नाम है, यानी कि अब आपको इस वाले फिगर में देखकर बताना है कि ये जो बॉल पेन जो हैमर दिया गया है इसमें इस ए वाले भाग का आपको नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पेन, यानी कि इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, तो पेन बोलते हैं। और ये जो फिगर दिया गया है ये किस चीज़ का फिगर दिया गया है, तो ये बॉल पेन हैमर का फिगर दिया गया है। अब आइए इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि यह एक बहुत ही साधारण प्रकार का औजार है जिसका फेस चपटा होता है और पेन बॉल के समान गोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्न चित्र में लेबल किए गए गैस का क्या नाम है, यानी कि अब आपको इस वाले फिगर में देखकर बताना है कि ये कौन सा गैस है, इसका नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्लग गैस, यानी कि ये जो फिगर में दिया गया है ये कौन सा गैस है, तो ये प्लग गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। रखरखाव प्रतीक का आवृत्ति क्या है, यानी कि ये जो फिगर दिया गया ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रोज, यानी कि ये जो फिगर है ये रोज को दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। चित्र में ब्रोच के दांत के तत्वों में एक्स द्वारा दर्शाए गए पार्ट का नाम क्या है, यानी कि इस वाले चित्र में आपको देखकर बताना है कि ये जो एक्स है ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रति दांत उठाओ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। चित्र में दर्शाई गई क्रिया का क्या नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अपसेटिंग, यानी कि ये जो क्रिया है ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, तो ये अपसेटिंग को दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्न चिन्ह किसका परिचायक है, यानी कि ये जो चिन्ह जो दर्शाया गया है ये किस चीज़ का परिचायक है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आयनीकरण विकिरण का जोखिम, यानी कि जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं रिस्क ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, यह किसका चिन्ह है? यानी कि आपको ये बताना है कि ये चित्र देखकर बताना है किस चीज़ का चिन्ह दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सूचना चिन्ह को दिया गया है, यानी कि ये जो चिन्ह दिया गया है ये सूचना चिन्ह को दिया गया है। अब इसी में कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि जो अंदर का जो कलर होता है वो किस कलर का होता है, तो ये रेड कलर का होता है। और ये जो बाहर जो होता है ये कौन से कलर का होता है, तो ये वाइट कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, रेती का उस भाग का नाम लिखें जहां हत्था लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि टैंक, यानी कि यहाँ पर क्या हत्था जो होता है वो लगा हुआ होता है, और इस भाग को क्या बोलते हैं, तो इस वाले भाग को टैंक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, निम्न चित्र में प्रयोग की गई रेती का नाम बताएं। यानी कि अब आपको इस वाले फिगर में बताना है कि ये जो चित्र दिया गया इसमें किस रेती का यानी किस फाइल का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्क्वायर फाइल। आप देख भी सकते हैं ये जो फाइल जो दिया गया है वो स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो आप ऐसे भी देखकर बता सकते हैं ये कौन सा फाइल का यूज हो रहा है, तो ये स्क्वायर फाइल का इसमें यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, चित्र में दिखाया गया ए का नामों को बताना है कि यानी कि ये जो दिया गया फिगर ये टोंग्स का फिगर यानी कि टोंग का फिगर दिया गया है, और यानी कि सिंडासी टोंग यानी कि सिंडासी का फिगर दिया गया है। इसमें आपको ये बताना है कि ये कौन सा टोंग का फिगर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फ्लैट टोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, चित्र में दिखाया गया बी का नाम है, यानी कि अब आपको इस वाले फिगर में देखकर बताना है कि ये कौन सा टोंग दिया गया है, यानी कि ये कौन सा टोंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राउंड टोंग। ये जो फिगर दिया गया ये राउंड टोंग का फिगर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, चित्र में दिखाया गया सी का नाम है, यानी कि इस वाले फिगर में देख के बताना ये कौन सा टोंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्क्वायर टोंग। आप फिगर में देखकर भी ऐसे बता सकते हैं कि ये कौन सा टोंग है, तो ये स्क्वायर टोंग का फिगर दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है लिमिट गेज का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रोग्रेसिव प्लग गेज। यानी कि जो लिमिट गेज है इसका एक और नाम क्या है, तो प्रोग्रेसिव प्लग गेज इसका नाम है। और ये जो फिगर जो देख रहे हैं आप ये किस चीज़ का फिगर दिया गया है, तो ये प्रोग्रेसिव प्लग गेज का फिगर दिया गया है। अब आइए इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इसमें गो तथा नो गो एक ही सिरे पर होता है। यानी कि इस फिगर में आप देख सकते हैं ये जो फिगर दिया गया है प्रोग्रेसिव प्लग गेज का, इसमें जो गो और नो गो है वो एक ही सिरे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इस गेज का नाम क्या है। यानी कि आपको इस फिगर को देखकर बताना है कि ये कौन सा गेज का फिगर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रिंग गेज। यानी कि ये जो फिगर दिया गया है ये रिंग गेज का फिगर दिया गया है। अब आइए इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इसकी क्रियाविधि कैलिपर गेज के समान होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका उपयोग बेलनाकार आकार के जॉब की बाहरी माप की जांच करने के लिए किया जाता है। किसका, तो रिंग गेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यानी कि ये जो दिया गया ये ड्रिल जो मशीन जो दिया गया इसके जो ये एक्स भाग को जो चिन्हित किया गया है इसका आपको नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ड्रिल चक। यानी कि ये जो एक्स जो है किस चीज़ को दर्शा रहा है, तो ये ड्रिल चक को दर्शा रहा है।
अब आइए इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि ड्रिल एक प्रकार का कटिंग टूल है, यानी कि जो ड्रिल है वो क्या है, तो एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसका प्रयोग गोल आकार के सुराख बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ड्रिल प्रायः हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सतह सख्त करने की विधि क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रेरण सख्त, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, तो इंडक्शन हार्डनिंग कहते हैं। अब आइए इंडक्शन हार्डनिंग से कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि इस प्रक्रिया में सरफेस फिनिशिंग ख़राब नहीं होता है, यानी कि इस प्रक्रिया में जो सरफेस जो फिनिशिंग जो होता है वो ख़राब नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका प्रयोग मास प्रोडक्शन में किया जाता है। किसका? तो इंडक्शन हार्डनिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न चित्र में दर्शाए गए मैकेनिज्म में लेबल किए गए भाग ए का आपको नाम बताना है, यानी कि ए वाला जो भाग है इसका नाम बताना है इसमें, इस फिगर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वार्म। ये किस चीज़ को दर्शा रहा है? तो ये वार्म को दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। रिवेटेड ज्वाइंट के प्रकार की पहचान करें, यानी कि ये जो फिगर में आप देख रहे हैं, ये जो रिवेटेड जो ज्वाइंट है ये कौन सा प्रकार है, इसका नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डबल स्ट्रैप बट ज्वाइंट। ये कौन सा ज्वाइंट है? तो डबल स्ट्रैप बट ज्वाइंट है। अब आइए इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि टाइप्स ऑफ ज्वाइंट के बारे में देख लेते हैं। तो एक होता है परमानेंट ज्वाइंट होता है, यानी एक होता है टेम्प्रोरी ज्वाइंट होता है, एक होता है सेमी परमानेंट ज्वाइंट होता है। तो जो परमानेंट जो ज्वाइंट होता है, जैसे कि वेल्डिंग जो है वो परमानेंट ज्वाइंट है। जो टेम्परेरी जो ज्वाइंट है वो नट एवं बोल्ट जो है वो क्या है, तो टेम्परेरी ज्वाइंट है। सेमी परमानेंट जो ज्वाइंट है, यानी कि जोड़ है, वो कौन सा है? जैसे कि रिवेट जो जोड़ है वो क्या है, तो सेमी परमानेंट जोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न चित्र में प्रयोग की गई रेती का नाम बताएं, यानी कि इस फिगर में आपको देखकर बताना है कि ये जॉब पर किस फाइल का प्रयोग किया जा रहा है। इस फाइल का आपको नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि त्रिकोणीय फाइल, यानी कि ट्रायंगुलर फाइल। यानी कि ये जो जॉब है इस पर किस फाइल का यूज किया जा रहा है, तो इस पर ट्रायंगुलर फाइल का यूज किया जा रहा है। अब आइए ट्रायंगुलर फाइल से कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि इसे 3 स्क्वायर फाइल भी कहते हैं। किसे? तो ट्रायंगुलर फाइल को। नेक्स्ट पॉइंट है, यह रेती यानी कि यह फाइल ट्रायंगुलर होती है, वह इसके प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। किसका? तो ट्रायंगुलर फाइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। चित्र में दर्शाए गए टूल का क्या नाम है, यानी कि इस फिगर में आपको देखकर बताना है कि ये कोई किस चीज़ को दर्शा रहा है, यानी कि इस टूल का आपको नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्वेज। यानी कि ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, तो ये स्वेज को दर्शा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चित्र में दर्शाए गए टूल का क्या नाम है, यानी कि अब आपको इस वाले चित्र में देखकर बताना है ये टूल जो है इसका नाम क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डिवाइडर। यानी कि इस चित्र में किस चीज़ को दर्शाया गया है, तो इसमें डिवाइडर को दर्शाया गया है। अब आइए इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि ये प्रायः हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं और इनके पॉइंट को हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। किसको? किसके? तो डिवाइडर के पॉइंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। चित्र में दर्शाए गए टूल का क्या नाम है, यानी कि अब आपको इस वाले चित्र को देखकर बताना है कि ये जो टूल जो दिया गया है इसका नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ट्रेमल। यानी कि ये किस चीज़ का फिगर दिया गया है, तो ये ट्रेमल का फिगर दिया गया है। अब आइए इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि ये 15 से 50 सेंटीमीटर तक
पाया जाता है। कौन? तो ट्रेमल। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेमल के स्क्राइबर तेज धार वाले होने चाहिए, यानी कि जो ट्रेमल है इसमें ये जो स्क्राइबर जो लगा हुआ होता है तो इसके जो जो स्क्राइबर है ये तेज धार वाले होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इस की का नाम क्या है? यानी कि अब आपको बताना है कि ये जो की जो दिया गया इस फिगर में, आपको इस की का आपको नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टेपर शंख की। यानी ये जो की दिया गया है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है टेपर शंख की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? यानी कि ये जो फाइल दिया गया है इसमें आप ये जो एक्स जो है किस चीज़ को दर्शा रहा है, इसका आपको नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फेरूल। ये किस चीज़ को दर्शा रहा है? तो ये जो एक्स है वो फेरूल को दर्शा रहा है और ये हैंडल होता है फाइल का। अब आइए फाइल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि जिस क्रिया के द्वारा फाइल से धातु को रगड़ा जाता है, यानी कि जिस क्रिया के द्वारा फाइल से धातु को रगड़ा जाता है उसे फाइलिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इस गेज का नाम क्या है? यानी कि ये जो फिगर दिया गया है इसमें ये जो गेज दिया गया है इसका नाम क्या है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एडजस्टेबल स्नैप गेज। यानी कि ये जो फिगर दिया गया है ये एडजस्टेबल स्नैप गेज का फिगर दिया गया है। अब आइए कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि गेज एलॉय स्टील का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इस गेज का नाम क्या है? यानी कि अब आपको इस वाले फिगर में देखकर बताना है कि ये जो गेज दिया गया है इसका नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रेडियस गेज। ये कौन सा गेज है? तो ये रेडियस गेज है। अब कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, जैसे कि इसे फिलेट गेज के नाम से भी जाना जाता है। किसे? तो रेडियस गेज का एक और कौन सा नाम है? तो फिलेट गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। रिवेटिंग में एक्स के रूप में चिन्हित टूल का नाम क्या है? यानी कि ये जो एक्स है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है, यानी कि ये कौन सा टूल है, कौन से टूल को दर्शा रहा है उसके बारे में आपको बताना है, यानी कि उसका नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि फुल रिंग उपकरण। यानी कि जो एक्स है वो फुल रिंग उपकरण को दर्शा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इनमें से ड्रिल का कौन सा हिस्सा एक्स नाम से चिन्हित है? यानी कि इस फिगर में जो आप देख रहे हैं ये जो एक्स है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है, ड्रिल के किस भाग को दर्शा रहा है उसका आपको नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लीप। यानी कि जो एक्स है वो लीप को दर्शा रहा है और ये जो फ्लूट्स होता है वो इस वाले जो भाग है इसका नाम क्या है? तो फ्लूट्स, यानी कि ये फ्लूट्स भाग को दर्शा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। चित्र में दिखाए गए फीट का नाम क्या है? यानी कि इस फिगर में आपको देखकर बताना है कि ये कौन सा फीट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इंटरफेरेंस फीट। ये कौन सा फीट है? तो ये इंटरफेरेंस फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। डायल गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? यानी कि ये जो फिगर दिया गया है डायल गेज का, इसमें जो एक्स जो है किस चीज़ को दर्शा रहा है इसका आपको नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्लंजर को दर्शा रहा है। यानी कि ये जो डायल गेज है इसमें जो एक्स है वो प्लंजर को दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। चित्र में गियर का प्रकार क्या है? यानी कि अब आपको इस वाले चित्र में देखकर बताना है कि ये गियर का कौन सा प्रकार है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मीटर गियर। ये कौन सा गियर का प्रकार है? तो मीटर गियर का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। गियर में एक्स के रूप में किस तत्व को चिन्हित किया गया है? यानी कि इस फिगर में आपको बताना है ये जो एक्स है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि टॉप लैंड को दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। चित्र में दिखाए गए डी का नाम है, यानी कि अब आपको बताना है, इस फिगर में देखकर बताना है कि ये कौन सा टोंग है, यानी कौन सा टोंग है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पिकअप टोंग्स। ये कौन सा टोंग है? तो ये पिकअप टोंग का फिगर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। चित्र में दिखाए गए नट की पहचान करें, यानी कि अब आपको बताना है इस चित्र में ये कौन सा नट दिया गया है, यानी कि इसका नाम क्या है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कैसल नट। ये कौन सा नट है? तो ये कैसल नट का फिगर दिया गया है। अब आइए कैसल नट से कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि यह भी हेक्सागोनल नट के आकार जैसा है, यानी कि जो कैसल जो नट होता है वो हेक्सागोनल नट के आकार जैसा है। अंतर केवल इतना है कि इसके जो हेड होता है, यानी कि इसके हेड पर एक कॉलर बनी होती है जिस पर झिरियाँ कटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। चित्र में दर्शाए गए मानक पाइप फिटिंग को पहचाने, यानी कि ये कौन सा पाइप फिटिंग है इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 45 एल्बो। ये कौन सा पाइप फिटिंग है? तो ये 45 एल्बो पाइप फिटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। नीचे दिए गए चित्र में यह कौन सा ऑपरेशन है, यानी कि इस फिगर में आपको देखकर बताना है कि ये कौन सा ऑपरेशन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रोफाइलिंग ऑपरेशन। ये कौन सी ऑपरेशन है? तो ये प्रोफाइलिंग ऑपरेशन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न चित्र में गेज का क्या नाम है, यानी कि अब आपको इस वाले फिगर में देखकर बताना है ये कौन सा गेज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टेलीस्कोपिक गेज। ये कौन सा गेज है? तो ये टेलीस्कोपिक गेज का फिगर दिया गया है। अब आइए इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि इस गेज का प्रयोग अंदरूनी साइजों को मापने व चेक करने के लिए किया जाता है। किसका? तो टेलीस्कोपिक गेज का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न चित्र में गेज का क्या नाम है, यानी कि अब आपको इस वाले फिगर में देखकर बताना है कि ये कौन सा गेज दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फीलर गेज। यानी कि ये जो फिगर जो दिया गया है किस गेज का फिगर दिया गया है? तो ये फीलर गेज का फिगर दिया गया है। अब आइए इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि इसका प्रयोग मिलने वाले पार्टों के बीच का अंतर मापने के लिए भी किया जाता है। किसका? तो फीलर गेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। चित्र में दर्शाए गए टूल का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फ्लैटर। यानी कि इस चित्र में जिस टूल को दर्शाया गया है उसका नाम जो है वो फ्लैटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्न चित्र में लेबल किए गए गेज का क्या नाम है, यानी कि इस वाले फिगर में आपको देखकर बताना है कि ये कौन सा गेज का फिगर दिया गया है, उसका नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सेंटर गेज। यानी कि ये किस गेज का फिगर दिया गया है? तो ये सेंटर गेज का फिगर दिया गया है। अब आइए इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि लेथ के थ्रेडिंग टूल की परिशुद्धता में चेक करने के लिए सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इस की का नाम क्या है, यानी कि इस वाले फिगर में आपको देख कर बताना है
कि ये जो एक्स है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है, यानी कि किस की को दर्शा रहा है, इसका नाम क्या है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जीभ हेड की, यानी कि किस चीज़ को दर्शा रहा है, तो जीभ हेड की को दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इस की का नाम क्या है, यानी कि अब आपको इस वाले फिगर में देखकर बताना है कि ये जो की जो दिया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि समानांतर शंख की, यानी कि ये जो फिगर जो दिया गया है ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, तो ये समानांतर शंख की को दर्शा रहा है, यानी कि ये जो की है ये कौन सा की है, तो समानांतर शंख की है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। दिया हुआ चित्र क्या दर्शा रहा है, यानी कि ये जो चित्र है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बॉक्स स्पैनर को, यानी कि ये जो फिगर दिया गया है किस चीज़ का फिगर दिया गया है, तो ये बॉक्स स्पैनर का फिगर दिया गया है। अब आइए इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि स्पैनर को उसके आकार और साइज के अनुसार जाना जाता है। इसका साइज इसके ऊपर छपा रहता है, किसका, तो स्पैनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। चित्र में दर्शाए गए वेल्डिंग जोड़ की पहचान करें, यानी कि अब आपको इस वाले फिगर में देखकर बताना है ये कौन सा वेल्डिंग का कौन सा जोड़ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टी जोड़। ये कौन सा ज्वाइंट है, यानी कौन सा जोड़ है, तो ये टी जोड़ है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि वेल्डिंग जोड़ के प्रकार के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से वेल्डिंग जोड़ के प्रकार हैं। जैसे कि एक है बट जोड़, लेप जोड़, टी जोड़, कॉर्नर जोड़, एल जोड़, ये सब क्या है, तो ये सब वेल्डिंग जोड़ के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्न चित्र में दिखाई गई वॉइस के ए भाग का, यानी कि ए पार्ट का नाम है, यानी कि ये जो फिगर जो दिया गया है ये वॉइस का जो फिगर दिया गया है इसमें आपको ये जो ए जो है किस चीज़ को दर्शा रहा है इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मूवेबल जॉ को दर्शा रहा है, यानी कि ये जो ए है ये मूवेबल जॉ को दर्शा रहा है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इसका साइज इसके जॉ की चौड़ाई से लिया जाता है, किसका, तो वॉइस का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्न चित्र में दिखाई गए वॉइस का नाम है, यानी कि अब आपको ये बताना है कि ये जो फिगर जो दिया गया है ये किस वॉइस का फिगर दिया गया है, इसका नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हैंड वॉइस। ये किस चीज़ का फिगर दिया गया है, तो ये हैंड वॉइस का फिगर दिया गया है। ऊपर ये क्या दिया गया है, तो ये जो है ये जॉज को इसको दर्शा रहा है और ये यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ होता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि वर्कशॉप में इसका प्रयोग छोटे छोटे कार्यों को पकड़ने के लिए किया जाता है, किसका, तो हैंड वॉइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। चित्र में दिखाए गए कटिंग औजार का नाम बताएं, यानी कि ये जो फिगर जो दिया गया ये कटिंग टूल का फिगर दिया गया है, ये कौन सा कटिंग टूल है इसका नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पाइप कटर। ये कौन सा कटिंग टूल है, तो ये पाइप कटर कटिंग टूल का फिगर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। चित्र में दर्शाया गया टूल का क्या नाम है, यानी कि इस वाले फिगर में आपको देख कर बताना है ये कौन सा टूल का फिगर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि स्प्लिट डाई। ये जो फिगर दिया गया है ये स्प्लिट डाई का फिगर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्न चित्र में बॉल पेन हैमर में भाग ए का नाम है, यानी कि अब आपको इस वाले फिगर में देख कर बताना है ये जो बॉल पेन जो हैमर जो दिया गया है इसमें ये जो ए वाला जो भाग है ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, इसका नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आई होल। ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, तो जो ए है वो आई होल को दर्शा रहा है। और ये जो ये कौन सा इसका भाग है, तो ये है पेन, इसे बोलते हैं
नीचे वाला जो भाग होता है इसे क्या बोलते हैं, तो इसे फेस बोलते हैं। और ये जो है ये क्या है, तो हैंडल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्न चित्र में दर्शाए गए मार्किंग टूल का नाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वर्नियर हाइट गेज। यानी कि ये जो मार्किंग जो टूल दिया गया है इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है वर्नियर हाइट गेज। और वर्नियर हाइट गेज से कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि जो वर्नियर जो हाइट गेज जो होता है वो दो प्रकार का होता है। इसके नाम के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि एक है फिक्स्ड वर्नियर हाइट गेज, एक और इसका क्या नाम है, तो एक है एडजस्टेबल वर्नियर हाइट गेज। यानी कि जो वर्नियर हाइट गेज है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, तो एक होता है फिक्स्ड वर्नियर हाइट गेज और एक कौन सा होता है, तो एक होता है, यानी कि दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है एडजस्टेबल वर्नियर हाइट गेज। यही दो जो दोनों दिए गए हैं ये वर्नियर हाइट गेज के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। लेथ विनिर्देश जो एक्स मार्क किया गया है वह क्या है। यानी कि इस वाले फिगर में आपको बताना है कि ये जो एक्स है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है, उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केंद्र के बीच की लंबाई को दर्शा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। खराद कैरेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यानी कि इस वाले फिगर में ये जो एक्स है ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, उसके बारे में आपको नाम इसका नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टूल पोस्ट। यानी कि ये जो एक्स है वो टूल पोस्ट को दर्शा रहा है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।